बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम मौज़ूआत, तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, और क्या ये जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ साजिश है, इस बारे में बात होगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा और उनके भाई हुसैन नवाज़ के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हुसैन नवाज़ का जो ताज़ा इंटरव्यू था उसकी वजह से शरीफ ख़ानदान के गिर्द घेरा तंग हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल में शरीफ ख़ानदान आ गया है इस इंटरव्यू के बाद। और क्यों उनको इंटरव्यू देना पड़ा, मरीम नवाज़ साहिबा क्यों सामने नहीं आई, ये सारी कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। और इसके साथ तीसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तो इस्टेब्लिशमेंट के दीवाने हो गए हैं। ये क्या चक्कर है, क्या उन्होंने इस वाले से बयान दिया है, क्यों उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के तो हम बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, आलमी जो साजिशें हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। अब ये क्या कहानी है, इन सब पर बात करते हैं। पहली चीज़, राहील शरीफ साहब वाला मामला, उसमें मौजूदा सेनेटर भी हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी, बड़े राजदान इरफान सदीकी साहब कॉलम भी लिखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही है कि जी जनरल राहील शरीफ ने खुद मियाँ नवाज़ शरीफ से दरख्वास्त की कि उनको एक्सटेंशन चाहिए, उनको मज़ीद वक्त के लिए आर्मी चीफ रहने दिया जाए। अब ना सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि साथ ये भी कहा है इरफान सदीकी साहब ने, जो बड़े करीबी एडवाइज़र रहे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के और आज भी उनसे ताल्लुक़ है, उनकी स्पीचेस भी लिखना और अब सेनेटर भी हैं। तो इरफान सदीकी साहब ने यह भी कहा है कि जब इस पर अमल नहीं किया गया राहील शरीफ की दरख्वास्त पर, तो फिर हर जगह पर, हर मामले पर रुकावटें खड़ी की गई मियाँ नवाज़ शरीफ के रास्ते में, बहुत उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है राहील शरीफ पर, और अब जाकर ये लगाया गया है। फिर वो ये भी कहते हैं जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ की पसंद थी, या ये कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको चुना था। उन्होंने मुशावरत बहुत से लोगों से की। उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब की खासियत ये है, एक खुशियत ये है कि वो अपने राज बिल्कुल किसी की नहीं, अपने फ़ैसले बिल्कुल अपने तक रखते हैं, आखिरी फ़ैसला, और वो सिर्फ मुशावरत करते हैं। तो मुझसे भी मुशावरत की थी, बहरहाल आखिरी फ़ैसला जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ का था। अब देखिए कि ये एक्सटेंशन का इल्ज़ाम कि जी वो खुद देना चाहते थे, ये अब इसलिए है कि ये बताना चाह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा शायद अब मज़ीद एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। भाई आपने फिर अगर राहील शरीफ की दरख्वास्त नहीं मानी थी कि जी एक्सटेंशन नहीं दी, तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की दफ़ा आपने बाकायदा पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में पूरी तरह से साथ दिया। अब वो अलग बात है कि मरीम साहबा कहती हैं जी इस गुनाह में मैं तो शरीक ही नहीं थी, मैं शरीक नहीं थी। ये गुनाह वो कहती हैं जिसमें उनके वालिद साहब, उनके चचा, उनके हमज़ा साहब, उनके कज़न, सब लोग उसमें शरीक थे। तो फिर हमज़ा ने भी कहा कि जी तो पार्टी पॉलिसी थी और लीडरशिप का ये फैसला था। तो बहरहाल अब शायद दिखाना चाह रहे हैं जी कि जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवंबर के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं बार बार वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ, अब नहीं, मज़ीद नहीं एक्सटेंशन लेना चाहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। तो ये एक बड़ी साजिश नज़र आ रही है इस तरह से इंटरव्यू देना। एक और चीज़, अब मरीम साहिबा और हुसैन नवाज़ साहब बहन भाई दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात बड़े शदीद हो गए हैं। अब हालिया इंटरव्यू जब दिया हुसैन नवाज़ साहब ने, तो उसमें उन्होंने बहुत सी बातें मान ली। मिसाल के तौर पर कि नवाज़ शरीफ साहब की वीडियो है, फिर वो फैक्ट्री के दौरे पर गए हैं, फिर वो ट्रेन में गए हैं, यानी जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते लेकिन ट्रेन में जा सकते हैं, इतनी उनकी सेहत इजाज़त देती है, और कई 100 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का सफ़र वो कर सकते हैं। फिर फैक्ट्री का दौरा कर सकते हैं मुलाजमीन से भी, और कहते हैं जी वो तो कम लोग थे, अच्छा फिर बैठे हुए हैं, गप्पे भी लग रही हैं, सारा कुछ है, तो एक फैक्ट्री में जा सकते हैं। जबकि उनका डॉक्टर ही लिख कर दे रहा है कि रश वाली जगह बिल्कुल नहीं जा सकते और हॉस्पिटल से दूर नहीं जा सकते। तो एतराफ़ पर एतराफ़ है, और माजी में भी ये हुआ है कि उनके एतराफ़ात की वजह से कि जी ये फ्लैट्स हमारे हैं, ये है, मैं तो बेनिफिशियल ओनर असल में मैं हूँ, तो मेरी बहन जो है मरीम नवाज़ साहिबा वो सिर्फ वैसे उनके पास ये ट्रस्ट रखवाया हुआ है क्योंकि पता नहीं 2 शादियों का मामला है, क्या है, अजीब व गरीब कहानी थी वो। फिर वहाँ बयान कुछ था, जो इंटरव्यूज़ इन्होंने पहले दे दी थे पनामा आने से पहले, क्योंकि उनको ईमेल चली गई थी कि भाई आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, आपकी ये सारी कंपनियाँ और ये सब जायदादें सब निकल आई हैं। तो उन्होंने पहले इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए हुसैन नवाज़ साहब ने, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने पार्लियामेंट से खिताब में कुछ कहा, कौम से खिताब में कुछ कहा, अदालत में कुछ और मौक़िफ़ था। इसलिए फिर 2 जजेस ने कह दिया तो इतने झूठे हैं, इनको फ़ौरन नाअहल कर दो, JIT से पहले ही बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक दफ़ा फिर अब ये एतराफ़ात उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं कि जी देखें वो क्या कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो भी हालत है वो तो ये सारे काम कर रहे हैं। फिर हुसैन नवाज़ साहब ने कहा कि जी भाड़ में जाएं, आप पाकिस्तान के इदारे, अदालतें या कोई भी चीज़ है, हम अब कुछ नहीं देने वाले। कोई रिपोर्ट जब पूछा गया कि भाई ये तो आपने एक लेटर दे दिया, रिकमेंडेशन दे दिया है, एक डॉक्टर की ओपिनियन दे दिया है, टेस्ट की तरह है, टेस्ट रिपोर्ट्स कहाँ हैं, हार्ट की, ब्लड की, शुगर की, किडनी की,
इन सब चीज़ों की, तो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? तो उस पर कोई जवाब नहीं। तो अब देखिए मरीम साहबा का अगर ट्विटर देखिए, वो हर चीज़ पर करती है। उन्होंने इस हवाले से ये जो वीडियो आई या हुसैन नवाज साहब का इंटरव्यू है उसमें कहीं साथ नहीं दिया। अब मसला ये है, मामला ये नजर आता है कि असल में हसन साहब, हुसैन नवाज साहब, ये दोनों बेटे हैं मियां नवाज शरीफ के, और ये सियासत से बहुत दूर रहना चाहते हैं, बिल्कुल कभी भी करीब नहीं आना चाहते शुरू से ही। जिस भी वजह से वो बड़े यानी होते हैं ना नाजुक मिजाज हैं, वो सख्तियाँ उन्होंने चूँकि पले बड़े भी इस तरह हैं, उनको ज़रा सी सख्ती भी बर्दाश्त नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम कभी भी सियासत में आएंगे। तो वो नवाज शरीफ साहब को भी उस तरह से नहीं देखना चाहते सियासत में जाएँ, फिर वो बीमार हैं और ये सब कुछ। तो मरीम साहबा जो है उनको धकेलती हैं। इसी वजह से आप देखें कि वो लगता है कि कसूरवार ठहराते हैं मरीम साहबा को, जो कुछ हुआ कि जेल में भी नवाज शरीफ साहब गए। अब वो कहते हैं हम किसी सूरत नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आने देंगे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आना चाहते। मरीम साहबा कहती हैं जी मैं अभी बुला लूंगी, सिर्फ हमें ज़मानत आ जाए, ज़मानत दे दे, ये हो जाए। और हुसैन नवाज कहते हैं कि जी पहले तो डॉक्टर्स देखेंगे, फिर ख़ानदान देखेगा, फिर पार्टी, तो ये ऐसे नहीं आने देंगे, बड़ा कुछ होगा। वो किसी सूरत नवाज शरीफ को अपनी आने देना चाहते हैं। वो सब कुछ का जिम्मेदार मरीम साहबा को ठहराते हैं, जो कुछ भी हुआ। इसलिए मरीम साहबा किसी भी बात में जो कुछ हुसैन नवाज ने किया हो कि जी लेकर गए और कहा है कि जी वो किसी दोस्त की फैक्ट्री थी और उनके वालिद साहब नहीं है, तो वो नवाज शरीफ साहब को ले जाना चाहते थे, जी आपकी दुआएं चाहिए, जो भी है। तो अब मरीम साहबा उनको कसूरवार ठहराती हैं, क्यों लेकर गए, क्यों हमारे लिए एक नया ये मामला खड़ा कर दिया। जबकि वो मरीम साहब के करीब है, जिस तरह मियां जावेद लतीफ़, वो आज भी कह रहे हैं कि जी बस हफ्तों में आने वाले हैं मियां नवाज शरीफ साहब। तो हुसैन नवाज की एक सोच बिल्कुल अलग है, मतलब सियासत से दूर, नवाज शरीफ साहब को बचाना, सियासत से दूर रखना, लंदन में ही रखना हर सूरत। वो खुद लंदन में रहते हैं, वहाँ के नेशनल हैं, वो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, कुछ भी नहीं। लेकिन मरीम साहबा यहाँ खींचती हैं, तो अब वो इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं, इसलिए मरीम साहबा उनको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही। लेकिन आने वाले वक्त में ये मुश्किलात शरीफ खानदान के लिए ज़रूर होंगी। ये इंटरव्यू में भी लेने के देने पड़ जाएंगे, जितने भी इंटरव्यूज़ देते हैं उनमें पकड़े जाते हैं। अब आ जाते हैं आखिरी मामले पर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब जो बात कह दी है, वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उनके तो खिलाफ नहीं है, उनसे मेरे को गिला शिकवा नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे कहते हैं जी ये पहले क्यों नहीं आई, 74 साल में नहीं थी, कैसे मुल्क चल रहा था, ये अब क्यों आ गई है, इस तरह की बातें। फिर MQM का वफ्द मिल रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। MQM जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, जो कि पार्लियामेंट में ही नहीं वो काबीना में भी है, और वो जाकर किस लिए मिल रही है मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर, कि बल्दियाती जो निज़ाम है कराची के हवाले से ख़ास तौर पर, सिंध का मजमूई तौर पर, तो उस पर जनाब के जी वो साथ दे मौलाना साहब। और वो कह रहे हैं हाँ जी बाख्तियार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जैसा कि बाख्तियार शायद खैबर पख्तूनख्वा में उनको मिला है, इसलिए उनका मेयर वहाँ पर बना है, तो वो उससे खुश हैं, तहरीक इंसाफ के दिए हुए उससे। लेकिन सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है, जो PDM का हिस्सा थी, जिनसे फिर भी अब रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो भी खिलाफ हैं इमरान खान के, मौलाना भी खिलाफ है, लेकिन अब उनके खिलाफ हाथ खोल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं। उनके भाई, उनको भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस चला गया है कि बतौर सरकारी अफसर होते हुए वो किस तरह से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, एक उम्मीदवार के जलसे में भी शिरकत कर रहे हैं, तो उस पर उनको बुला लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक उनके लिए ये भी मुश्किल पैदा हो गई है। तो मौलाना साहब को अब जाहिर है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये भी पता लग गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो डील शील का सारा मामला चल रहा था, जो कहा जा रहा था, जिस तरह के मियाँ साहब जिस तरह की वापसी चाह रहे हैं, जो कुछ चाह रहे हैं, जिस तरह की डील चाह रहे हैं, वो नामुमकिन है, वो ही नहीं रही। और अब जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल अपने बचाव में लगे, मैं गिरफ्तारी ना हो जाऊं, तो वो अलग तंग है मियां नवाज शरीफ के इस रवैये से, और सारा कुछ वो तलपट हो गया है, वो सारी डील का वापसी का मामला कुछ भी नहीं है। और अब ना इन हाउस चेंज है, ना कुछ है, ना वो 23 मार्च का वो लॉन्ग मार्च जो है उसमें कुछ बनना है। तो और वो इस एक वीडियो ने और हुसैन नवाज साहब के इंटरव्यू ने कहानी पलट दी है। अब अंदर के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पार्टी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का जो रवैया है, सीनियर लीडरशिप है, वो उस रवैये से तंग आ चुकी है। अयाज सादिक साहब को सुन ले कि जी मैं जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं, ना वो आ रहे हैं, ना वो अपने रवैये में तब्दीली ला रहे हैं, और उससे नुकसान हो रहा है। इससे मौलाना फजलुर रहमान भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और दूर हो रहे हैं। और ये जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, इसमें जो यहाँ पर लीडरशिप मौजूद है वो किसी तरह से उसमें कोई एक्टिव नहीं है। सिर्फ मरीम साहबा होना चाहती हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़िद है, और कुछ नहीं। ना शहबाज शरीफ, ना दीगर लीडरशिप वो कोई लेना देना रखना चाहती है। आप देखेंगे फिर इसमें नून लीग की पार्टिसिपेशन आपको उस तरह नजर नहीं आएगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह लाहौर का जलसा हुआ था, उसमें हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका सारा ग्रुप वो नहीं थे, और मरीम साहब अब बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी, बहुत बुरा उसमें हाल हुआ था। तो जनाब ये 3 अहम मौज़ूआत थे जिन पर आके आपसे बात कर ली जाए। इसमें आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाबात भी दिए जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।